अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि गर्म पानी से अगर कोई नहाता है, गुस्ल करता है, तो उसका गुस्ल अदा होगा या नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई गर्म पानी से वज़ू करता है तो उसका वज़ू होगा या नहीं होगा। आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना, उसके लिए दो बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं या वज़ू करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो अहम बातें आपके सामने बताने वाला हूँ वो बात आप समझ जाएं और गर्म पानी जो यूज़ करते हैं उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए और क्या इसमें ख़राबी है, किस तरह से यूज़ करने से वो डिटेल आपको पता हो जाए। दोस्तों देखें, अगर इस लिहाज से देखा जाए कि गर्म पानी से नहाते हैं या वज़ू करते हैं तो ये सही है या नहीं, तो इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि बिला झिझक अगर कोई गर्म पानी से नहाता है या वज़ू करता है तो ये जायज़ है। बिल्कुल किसी भी तरह से कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, गर्म पानी से अगर कोई गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल हो जाएगा। गर्म पानी से अगर कोई वज़ू करता है तो उसका वज़ू हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि गर्म पानी से गुस्ल करना जायज़ है या नाजायज़ है, वज़ू करना जायज़ है या नाजायज़ है। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। अब आपको एक अहम बात इसमें बता देना चाहता हूँ। कभी भी आप गर्म पानी से नहाएं ना, तो आप ज़्यादा गर्म पानी करके ना नहाएं, बल्कि जिसको नीम गर्म कहते हैं ना, जिसको हल्का गर्म कहते हैं, हल्का गर्म करके फिर नहाएं। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म पानी करके आप नहाएंगे तो उसकी वजह से आपके जिस्म की जो चमड़ी है ना उस पर असर पड़ेगा। आपके जो बाल है ना उस बाल पर असर पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो बाल जो है वो झड़ने लगेगा। जिस्म की जो चमड़ी है उस पर जो है अजीब तरह का असर होगा। ये दो चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ अगर शर्मगाह में गर्म पानी डालता है, गर्म पानी बार बार शर्मगाह में डालता है अगर कोई ज़्यादा गर्म पानी, तो फिर ऐसी कैफियत में उसके शर्मगाह में तकलीफ़ पहुंच सकती है। ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी उसे हो सकती है अगर कोई मर्द ज़्यादा गर्म पानी को शर्मगाह में बार बार डालता है तो। ठीक है, इस बात का आपको ख़याल रखना है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी से बिल्कुल ना नहाएं। अगर ज़्यादा पानी से नहाते हैं तो बाल झड़ने का अंदेशा है। जिस्म की जो चमड़ी है वो किसी भी तरह से नुकसान उसका हो सकता है। और साथ ही साथ शर्मगाह के अंदर अगर ज़्यादा गर्म पानी पहुंचता है तो ख़ासकर मर्द हजरात को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है शर्मगाह में। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। ये तो एक बात हो गई दोस्तों जिसका आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपको जो सूरज की किरणें होती है ना, जो सूरज की तपिश होती है, उस सूरज की तपिश के ज़रिए से पानी गर्म नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक गर्म पानी होता है, अगर आप जो है गैस से गर्म करते हैं पानी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चूल्हे से गर्म पानी करके नहाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप हीटर से पानी गर्म करके नहाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप इंडक्शन के ज़रिए से पानी गर्म करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सूरज की किरणें, जब तेज़ धूप होती है तो अगर उस धूप से पानी गर्म करके और उसी पानी से आप नहाएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपके जिस्म को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको सफ़ेद दाग की बीमारी हो सकती है। अबरस जिसे कहा जाता है वो बीमारी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है कि सूरज की जो गर्मी होती है, जो सूरज की किरणें होती है, उसके ज़रिए से पानी गर्म करके ना नहाया जाए। ठीक है, क्यों? इस वजह से कि उसके ज़रिए से अगर आप पानी गर्म करके नहाएंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपको सफ़ेद दाग की बीमारी हो सकती है।
ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। कभी भी आप धूप से पानी गर्म करके बिल्कुल ना नहाएं। ठीक है, गैस चूल्हा है ना, हीटर गीजर और दूसरी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है उसके ज़रिए से आप पानी गर्म करें और नहाएं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन अगर धूप से अगर आप पानी गर्म करके नहाते हैं तो इससे आपको सफ़ेद दाग की बीमारी हो सकती है। इस वजह से आप धूप से कभी भी आप पानी गर्म ना करें। ठीक है, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। गुजारिश है दोस्तों कि आप इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।